भगवान कार्तिक का जन्म हुआ और जन्म होने के पश्चात कुछ काल के बाद उनको सेनापति की प्राप्ति हुई। भगवान शिव जी के पुत्र हुए कार्तिक भगवान कुमार आदि नाम की संज्ञा हुई। विश्वामित्र मुनि ने उनका संवर्तन संस्कार पहले जो संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण संस्कार आदि होते हैं, वो संस्कार की सारे वैदिक संस्कार की जनेऊ आदि पहनाया, यज्ञों को भी संस्कार किया। इसके पश्चात उस बालक को फिर कृतिकाएँ ले गई, स्नान करने आई थी, अपने लोक में ले गए और वहाँ पर ले जाकर उसका पालन पोषण किया, उनको अपने स्तनों का पान कराया, इसलिए वो उनके पुत्र कहलाए। तो कार्तिक उनका नाम पड़ गया। कृतिकाओं के द्वारा पालित पोषित होने के कारण उन कुमार का नाम कार्तिक पड़ गया। फिर बाद में मालूम पड़ा शिव जी का कि मेरा बालक तो वहाँ पर विद्यमान है, तो बुलाने के लिए भेज दिया नंदीश्वर भगवान को। तो नंदीश्वर भगवान उस बालक को लेने के लिए सेना को लेकर गए, तो वहाँ से बालक को ले आए और ला करके शिव जी के सामने शिव जी को दे दिया, सौंप दिया। शिव जी ने उस बालक को प्राप्त करके, माता पार्वती ने अपने बालक को प्राप्त करके महान उत्सव मनाया। बाद में देवताओं ने उसको अपने सेनापति पद के ऊपर अभिषिक्त कर दिया। सेना का राजा स्वामी, पति यानी स्वामी होता है, तो सेना के पद पर अभिषिक्त कर दिया। पर बाद में देवता जिस राक्षस से जुड़े थे उसी राक्षस के साथ युद्ध छेड़ दिया देवताओं ने। तो सेनापति की सहायता लेकर के देवताओं ने तारकासुर को जीत दिया और तारकासुर को भगवान कार्तिक ने मार दिया। और मारने के पश्चात अन्य राक्षस बचे हुए थे, उनको भी मार दिया। और मारने के पश्चात भगवान कार्तिक कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के साथ रहने लगे। कुछ काल व्यतीत हो गया, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष, तो लाख वर्ष भी हो सकते हैं, अथवा जो भी परिवर्तन हुआ होगा, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। तो कहते हैं कुछ काल के पश्चात एक घटना घटी कि शिव जी के तो बहुत गण थे, शिव जी की बहुत हर कोई सारे गण शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले थे, माता पार्वती की आज्ञा पालन करने वाले थे। शिव जी के जितने गण हैं माता पार्वती की आज्ञा पालन करते हैं। कभी कभी शिव जी की माता पार्वती ने शिव जी के गणों को अपने दरबारे पर सुरक्षा के रूप में नियुक्त कर दिया, किंतु कभी कभी माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान आदि करती थी। तो स्नान करते समय कोई पुरुष को नहीं जाना चाहिए। उस काल में कभी कभी शिव जी अपने पत्नी से मिलने की इच्छा से चले जाते थे। अब शिव जी थे, अब गणों को मालूम था ये हमारे स्वामी हैं। उस काल में शिव जी उन गणों को बोल देते थे, यद्यपि गण रोक देते कि अभी मत जाइए, अभी वर्तमान काल में हमारी जो स्वामी है, आपकी जो पत्नी है, स्नान आदि कर रही है, अभी मत जाइए। उन्होंने हमको क्या दिया, पहले से लगाया। शिव जी बोलते थे तू मेरे को डांट रहा है, मेरा सेवक होकर के, मेरा गण होकर के मेरे को डांट रहा है। तो शिव जी अपने गणों को भर्त्सना करके डांट करके अंदर चले जाते थे। तो संयोगवश कभी कभी पार्वती ख्याल रखता था, उनकी सखियों को खराब होता था कि शिव जी आए तो झटपट उनको वस्त्र पहनना पड़ता था, सखियों को पहनना पड़ता था, पार्वती को पहनना पड़ता था, लज्जित हो जाते थे। तो कभी कभी ऐसे विवाद को देख करके सखियाँ दुखी हो गई। वो सखियाँ दुखी हो गई तो सखियों ने एक बार पार्वती से कहा, उसी को प्रसंग को लेकर कहते हैं, जिससे भविष्य में गणेश की उत्पत्ति होने वाली है। एकस्मिन् काले जया च विजया सखी पार्वत्या च मित्वा देवी विचारे तत् पराभवत्। किसी काल विशेष में जया और विद्या नाम की दो जो प्रिय सखी हैं माता पार्वती की, उन्होंने मिलकर के पार्वती के साथ मिलकर के विचार किया। कहने लगी, रुद्रस्य च गणः सर्वे शिवस्याप्यः परायणा ते सर्वे स्मृतिश्च नंदी भृंगी पुरस्सरः। पार्वती से कहने लगी, जय विजया, रुद्र के जितने भी गण हैं वो शिव की आज्ञा के अधीन रहते हैं। तो
तो वे सारे जो शिव की आज्ञा पालन करते हैं, नंदीश्वर है, गंगी है, आदि आदि, वे हमारी भी आज्ञा का पालन करते हैं। हम भी उनको आज्ञा देते हैं तो मना नहीं करते, कभी कभी हो सकता है मना भी कर देते हो, लेकिन दोनों प्रकार से। अब जया विजया नाम की जो सखी है, कहीं नंदी को भी आज्ञा दे दी तो हो सकता है कभी कभी टाल लेता होगा, अथवा जो बड़े बड़े वीरभद्र को, अब वीरभद्र को आज्ञा देना मतलब है मुसीबत में बोल लेना है, तो इन दो गणों को तो मुश्किल से आज्ञा देते हो, फिर भी कहते हैं हम जिसको भी आज्ञा देते हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, फिर भी किंतु कहते हैं। जैसे कभी अरे किसी आपने लौकिक उदाहरण देखा होगा, तो किसी को बुलाया, आप सभी को किसी व्यक्ति ने मना कर दिया कि तुम हमारे घर में तुम मत आना, सारे व्यक्ति नहीं आना, किंतु अमुक व्यक्ति आ जाना, सभी को निषेध कर दिया है ना, तो किंतु एक को कह दिया आते रहना। अतः दूसरा और दूसरी प्रकार से तुम बार बार हमारे घर में क्यों आते हो, बार बार नहीं आओ करे, किंतु वहाँ पर लगाते, कभी कभी आ सकते हैं। हर दिन आने से हमको परेशानी होती है, तो उनको आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हमको उठना पड़ता है, हमको अपना काम छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई महिला किसी के दूसरे घर में चली जाती है, गप्पे लगाने की घर में चली जाती है। अब दूसरी जो महिला गप्पा नहीं सुनना चाहेगी स्त्री, तो कहती बार बार आ जाती, मेरा दिमाग खाने के लिए जाती है, तो बोल भी नहीं सकती हो, तो फिर कह रही कभी कभी आओ करे, हटना मत आओ करे, कभी कभी आओ करे, आने के निषेध नहीं किया, हटना मत आओ, किंतु कभी कभी आओ, तो कभी जो किंतु लगा दिया तो उसमें वो विच्छेद हो गया कि आप ही सब निषेध नहीं कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण आता है कि भिक्षा मांगने के लिए हमारे घर पर मत आइए, नहीं तुम आते रहिए, अन्न ना आए, इत्यादि बहुत से उदाहरण आते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं सारे शिव जी के गण हमारी आज्ञा पालन करते हैं, फिर भी कुछ नहीं भी करते होंगे। तो यहाँ पर कहते हैं तो हमारा मन इन शिव जी के गणों के साथ नहीं मिलता। वो कहते हैं एकश्चा, कहते हैं कृतमास्ते असंख्याता अस्मिदियो न कश्चन द्वारी तिष्ठन्ते सर्वे शंकर आज्ञा पारायण। कि जो बहुत से असंख्य गण हैं, हमारे भी शिव जी के तो गण हैं, किंतु वो हमारे विशिष्ट नहीं हैं। हमारे कैसे हैं, शिव सारे गण शिव जी के हैं, किंतु हमारा व्यक्तिगत कोई गण नहीं है, व्यक्तिगत कोई सेवक नहीं है। हम जैसे एक स्त्री का कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं है, पति को लेकर के पति की जो सेवक है कोई भी उस पत्नी के स्त्री के सेवक होते हैं, उसी प्रकार से वो सखियाँ कहती हैं कि सारे गण शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले हैं और सभी सारे गण शिव जी के अधीन रहने वाले हैं, किंतु हमारा विशिष्ट स्वतंत्र कोई ऐसा सेवक नहीं जो हमारी आज्ञा पालन करने वाला हो। और सारे कैसे हैं, शिव जी की आज्ञा पालन करने वाले हैं। इस पर रूप से यहाँ पर कहती है जय विजया ते सर्वे अपि अस्मदीयाश्च तथापि नाम में लेन मना एकश्चा एवास्मदीयो हीरश्नीयसे त्वनया त्वया नगरे। तो वे जो शिव जी के सारे गण हैं उनके साथ हमारा मन मिलाप नहीं खाता, यानी मन है ना मिले ना मिले मना आता, तो हमारा मन उनके साथ अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता। उनकी पसंद अलग है, हमारी पसंद अलग है। हम चाहते हैं हमारे अधीन रह करके शिव जी की जो गण हो हमारे अधीन, जब तक हम आज्ञा ना दें तब तक यहाँ से हटे ही ना, चेगे ही ना, हले ही ना। अब जो हमारा गण नहीं होगा, शिव जी का गण होगा, शिव जी जब चाहे तब बुला सकते हैं, और हमारा गण होगा तो हमारी आज्ञा के बिना इधर से उधर नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मन उनके साथ कभी मेल ही नहीं खाता। शिव जी के जितने भी गण हैं यद्यपि हमारी आज्ञा पालन करते हैं, फिर भी हमारा मन उनको स्वीकार ही नहीं करता। ऐसा सखियों ने पार्वती से कहा, तो पार्वती को भी अच्छा लगा, हाँ इसलिए तुम हमारे लिए एक हमारा कोई स्वतंत्र गण बनाओ जिससे हमारी आज्ञा का वो पालन कर सके। तो यहाँ पर कहते हैं तुमको ऐसा रचना करना चाहिए, नया एक गण बनाना चाहिए, विशेष रूप से तुम ही उसको भोजन आदि की व्यवस्था करो, सब कुछ दो, लेन देन उसी को दो जो हमारी आज्ञा का पालन करे, ऐसा कोई गण की रचना करो। जब इस प्रकार से सखियों ने पार्वती से कहा, तो पार्वती को भी अच्छा लगा, हाँ तुम भी ठीक है। तो कभी कभी गण शिव जी की जो गण है सेवक है मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं,
अतः एक कभी कभी कैसे करते हैं, शिव जी गण को मैं रखवाली पर रख देती हूँ सुरक्षा के लिए। अभी शिव जी आते थे, उन गणों को बुला ही लेते हैं, तो शिव जो देखा कि रखवाली का कोई है ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को भी अच्छा लगता है हमारा भी कोई ना कोई एक होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। तो कहते हैं हितम मेने ततः तच्च कर्तुम बस्यति। तो जब इस प्रकार से सखियों ने कहा, तो सखियों की वाणी को उसने हित कर जाना पार्वती ने, तुम अच्छी कह रही हो। अब मैं इसमें चिंतन करती हूँ किस प्रकार से हम अपने एक गण को बनाएं। तो कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, अब मन में शंका पैदा करी थी, अब मन में शंका पैदा करी तो फिर वो घर पहले धीरे से कही, एक बार कही तो थोड़ा असर हुआ, दो बार कही तो थोड़ा ज़्यादा असर हुआ, तीन बार 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 कहने लगे तो ज़्यादा ही असर हो जाता है। तो धीरे धीरे से उकसाती रहती थी सखियाँ कि हमारा कोई होना चाहिए, हमारा कोई होना चाहिए, हमारा कौन होना चाहिए। तो फिर बाद में ज़्यादा चिंता नहीं करने लगी। तो किसी काल विशेष में सुनते सुनते उसके कान ही भरा गए पार्वती जी के। और दूसरी बात, किसी काल विशेष में स्नान कर रही थी पार्वती अपनी सखी के साथ, और वो गणों को दरवाजे पर रख दिया। जैसे आते हैं रे बद्रीनाथ में जाते हैं तो वहाँ पर स्त्रियों को स्नान करने का अलग स्थान है, पुरुषों का अलग है। तो स्त्रियों वाले स्त्री उसमें चले जाते हैं, पुरुष वाले पुरुष में चले जाते हैं, तो पहरा रहता ही है उसमें। तो वहाँ पर पुरुष को नहीं जा सकता, यदि जाता है तो खराब हो, गड़बड़ करता है। तो वहाँ उसी प्रकार से स्त्रियों को जो स्नान होगा, माता पार्वती का स्नान यहाँ पर घर होगा, तो अपनी सखियों के साथ वहाँ पर स्नान आदि कर रही थी। तो उस दरवाजे पर पहरा के लिए भृंगी आदि ऋषियों, भृंगी आदियों को अथवा शिव जी के गणों को रख दिया। अब संयोग बस उसी रास्ते से शिव जी अपने घर में गए, अथवा पत्नी से मिलने की इच्छा हो गई, अथवा कुछ और कार्य करने की इच्छा हो गई, अथवा लीला करने की इच्छा हो गई। तो कहते हैं उसी काल में कहते हैं आयन्तं संकरं दृष्ट्वा समहे जगदम्बिका कस्तौ मज्जति सा वै लज्जिता संकरिता। जिस काल में पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी, उसी काल में भगवान शिव जी बिना समय के, जो समय नहीं होना चाहिए, समय जैसे पत्नी के पास जाना चाहिए, भोजन के समय भोजन वाले समय में जाना चाहिए, अन्य के साथ अन्य वार्तालाप वाले अन्य समय के साथ अन्य समय में जाना चाहिए। स्नान आदि का समय तो पत्नी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, तो उस समय में वो चले गए। अब जिस काल में सखियों के साथ वो स्नान कर रही थी पार्वती, उसी काल में चले गए, बिना समय के चले गए। जब बिना समय के चले गए तो उस काल में पार्वती ने देखा मेरे पति आ गए, और वो लज्जित भी हो गए, वो सखियाँ भी लज्जित हो गई। जो जिस वस्त्र में स्नान कर रहे थे उन्होंने जल्दी जल्दी लज्जित होकर के उन्होंने वस्त्र को पहन करके तो अन्य कार्य आदि किया हुआ। उस काल में फिर मन में पार्वती को लग गया, हाँ हमारा कोई सेवक होना चाहिए था। देखो इन्होंने तो शिव जी के सेवक थे, शिव जी के सेवक गणों ने रोका नहीं, हमारा सेवक होता तो शिव जी को रोक देता, अभी नहीं आना चाहिए, किंतु शिव जी के गणों ने शिव जी को रोका ही नहीं, तो रोका हो गया तो भक्षण कर दिए, हटा भी करता डरा दिया। कहते तस्मिन् अवसरे देवी कौतुके नाति समेता तदीयं तदवचास्तेव हितं मे शुभम्। तो कहते हैं इसके पश्चात इस प्रकार से जब उसको पार्वती को सखियों की बात याद आ गई, हाँ तुम ठीक कहती थी, यदि हमारा कोई सेवक होता तो शिव जी को असमय नहीं आने देता। तो जब इस प्रकार से विचार करते करते कुछ काल हो गए, फिर दोबारा फिर शिव जी ऐसे चले गए। फिर उसने विचार कर लिया कि हाँ आप ये उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो किसी काल विशेष में माता पार्वती स्नान करने के लिए सखियों के साथ गई। तो जाने के पश्चात उसने स्नान से पहले माताएं सुंदर होने के लिए उपटन बनाती हैं, उससे स्नान करती हैं। तो माता पार्वती ने भी अपने स्नान करने के लिए चंदन है, केसर है, दूध की मलाई है, बेसन है, हल्दी है, इसको मिलाकर के उपटन बनाया। और उपटन बना करके उसको खूब बनाया और पूरे शरीर से लगाती होंगी, वो सखियाँ भी लगाती होंगी, तो विशाल खूब बनाया हो। अब अपने शरीर से मैं लगा लिया और लगा लिया, लेपन कर लिया। और लेपन करने के पश्चात 1 आध 2 घंटे तो 1 आध 2 मुहूर्त
धूप से सुखा भी रहे। इसके पश्चात उस मल को, जो उपटन था, मल को अपने शरीर से निकाल करके, अब ज़्यादा लगाया हो तभी निकलेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा लगाया कुछ नहीं निकलेगा। तो मल को निकाला और लगा करके इकट्ठा कर लिया और एकत्रित करके फिर उसमें एक बच्चे की अथवा पुत्र की अथवा एक बालक की अथवा एक पुरुष की आकृति दे दी। कितना बड़ा महल था, मतलब उनका जो मल था, महल था, पोखर का था, तो वो उसको इतना बड़ा बना दिया। संकल्प से अथवा बनाया तो महल से ही था, उसका मल से ही था, अर्थात उपटन से बनाया था। तो उपटन को एकत्रित किया, उसमें उस एकत्रित करके गोला बना करके एक बालक को आकृति उसमें दे दी, पुरुष की आकृति दे दी और ठिकने बालक की आकृति उसमें दे दी। अतः जैसे 5 वर्ष का बालक हो अथवा 10 वर्ष का बालक हो, इतना बड़ा बालक उस उपटन के द्वारा बना दिया। तो बना करके कहते हैं, बनाने के पश्चात तो उसमें देखा कि सुंदर बालक बन गया, मनुष्य का बालक बन गया। तो बालक बनने के पश्चात सुंदर आकृति उसको बना दी। आकृति जब बन गई तो पुतला, जैसे तुम्हारे बालक पुतला बनाता है, हाथी का पुतला, अन्य घोड़े का पुतला, मनुष्यों का पुतला, गणेश आदि का पुतला बनाता कुमार पूजा करने के लिए। उसी प्रकार से पार्वती ने एक पुतला बना दिया और उपटन का पुतला बना दिया, अपने शरीर से निकला हुआ महल का पुतला बना दिया। जब देखा कि बहुत सुंदर बन गया और बहुत सुंदर बनने के पश्चात विशेष रूप से कृपा दृष्टि से देखा, चेतन दृष्टि से देख दिया। फिर जिस भावना से देखा उस हाथ से ऐसा स्पर्श कर दिया कि इसमें चेतन प्रकट हो रहा है। अब देवी शक्ति है, पार्वती है, सत्य संकल्प वाली है, ब्रह्म है वो, तो जो चाहे वो होता है। अगट घटना पट ऐसी माया, माया के विषय में आता है अगट घटना पट ऐसी माया, जो नहीं घटती उसको ही घटा देती है। तो वो सर्व समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो सब कुछ करने में समर्थ है, तो उसने उसी मिट्टी के पात्र को, मिट्टी के मल को ही चेतन बना दिया। उसने चेतन की कल्पना कर दी। तो वैसे भी हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, इसके भीतर चेतन विराजमान। तो उसने चेतन की कल्पना करके चेतन प्रवेश करा दिया, चेतन हो गया। तो इसके पश्चात जब देखा कि खुद जीवित हो गया, तो जीवित जब उसको देखा तो देखने के पश्चात कहा तो मेरे पुत्र हो, ऐसा बोल दिया। पुरुषम निर्मम साधु सर्वलक्षण संयुक्तः नानालक्षणं चैव भवाशिष्य मनोत्तमम्। जब उससे पुरुष को बना दिया, निर्माण करके चेतन कार्य कर दिया, तो उसको वस्त्र आदि पहना दिया। तो वस्त्र आदि पहनाने के पश्चात अब तो मेरे पुत्र हो, आशीर्वाद आदि दे दिया। और जब चेतन आरोप हो गया तो चेतन हल्ले डोलने लगा, उसमें कह दिया और वस्त्र आदि पहना दिया, वो सारा कुछ शक्ति आदि प्रदान कर दी। तो कह दिया तो मेरे पुत्र हो। तो जब पैदा हो गया, पैदा होने के पश्चात है गणेश उसका नाम रखा, बालक रखा, बालक गणेश था। उसने पैदा होने के पश्चात माता को प्रणाम किया, मेरी क्या आज्ञा, आपने मेरे को उत्पन्न किया, क्या आज्ञा है। जब इस प्रकार से जब गणेश ने प्रणाम करके पूछा, तो शिवा कहती है, पार्वती कहती है, हे तात शृणु मद वाक्यम द्वारपालो भवा देयमे मदपुत्रस्त्वं मदीयोषि नान्यतः कश्चित् अस्ति मे। हे तात सुनो मेरे बात को, तुम आज से मेरे द्वारपाल हो जाओ, मेरे रक्षक हो जाओ, द्वार की रक्षा करने वाले हो जाओ, द्वारपाल हो जाओ। रक्षा करने वाले तो पार्वती के शिव जी हैं, शिव जी रक्षा करते हैं, किंतु आज से मेरे द्वारपाल हो जाओ। तुम मेरे पुत्र, मदीय मात्र मेरे पुत्र, शिव जी के पुत्र को नहीं बोला, मदीय पुत्र, मेरे पुत्र, कोई दूसरा मेरा कोई नहीं है। तुमको छोड़ करके कोई दूसरा मेरा है ही नहीं है, तुम ही मात्र मेरे पुत्र हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, ऐसा बार बार कहा। तो जब इस प्रकार से कहा कि ठीक है माता जी मैं आपका पुत्र हूँ, तो और मैं रोज बालक ने कहा कि बालक से कहा मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आए, ऐसे ही मैं तुमको सामर्थ्य दे दूँ, मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर नहीं आने देना। इस प्रकार से तुम मेरे घर के दरवाजे के सामने पैर रखकर खड़े हो जाओ। अब हो सकता है दूसरी प्रकार से ही तो पार्वती का शक्ति थी, अगर घर के भीतर रहती है तो बाहर से अंदर से तुम नहीं लगा देता, उसमें क्या जरूरत है कि नहीं।
जब तक वो अंदर से कुंडी नहीं खोलेगी तो दरवाजे की तरफ कौन आ सकता है, किंतु ऐसा नहीं किया उसने, दरवाजे में पहरेदार को रखा। हो सकता है सोचा होगा कि मैं बड़े घर की हूँ, कोई दर्शन करने आता है, इसलिए दरवाज़ा बंद कर ठीक रखना ठीक नहीं है। इस हेतु से राजाओं के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, वो राजाओं के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कभी कोई व्यक्ति किस प्रकार की समस्या लेकर के आ जाए, सामान्य व्यक्ति तो दरवाजा लगा कर रखता है कहीं चोर न घुस जाए, और राजा के घर में ऐसा तो कर लेगा कि चोर आ जाएगा, चोरी कर ले जाएगा। इसलिए वो देखता है, राजा देखता है कि कोई भी समस्या को लेकर आएगा तो मैं तुरंत उस समस्या को समाधान करूँगा, इसलिए वो दरवाजा बंद करके नहीं रखते। उसी प्रकार से पार्वती ने सोचा होगा, नहीं तो दरवाजा कोई बंद कर सकती थी। कहते तो मेरी आज्ञा के बिना फिर पुत्र कहीं पर नहीं जाना, कोई भी हटपूर्वक यहाँ पर यदि आए तो भी मत आने देना। तो इस प्रकार से अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर के, वरदान देकर के एक दंड दे दिया, एक लाठी दे दी, लियो मैं तुमको एक लाठी देती हूँ, इसको पकड़ कर तुम खड़े रहो, किसी को मत आने देना, और मैं तुमको अतुलित बल दे दी हूँ, बल भी दे दिया, ऐसी अकेली नहीं, दंड का अकेला दे दिया हो, बल भी दे दिया, तो कृपा दृष्टि से रख दिया। कृपा दृष्टि से देख करके अमृत का हाथ फेर करके उसके स्पर्श करके बल दे करके और फिर गणेश को वहाँ पर दरवाजे पर नृत्य करके अपनी शक्तियों के साथ स्नान करने की चली गई। और उसी काल में भगवान शिव जी लीला करने के लिए आ गए। तो कहते हैं संयोग वह शिव जी आए, और शिव जी आने के पश्चात वहाँ पर दरवाजे का, तो दरवाजे पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस काल में गणेश जी का मुख मात्र पुरुषों के जैसे नहीं था, क्योंकि गणेश जी का नीचे का पूरा भाग पुरुष की आकृति वाला है, और ऊपर का भाग हाथी का है, वो तो कटने के पश्चात हुआ है, कट करके पुनः जीवित हुआ है, इसलिए ऊपर का भाग पहले मनुष्य का ही था। तो भगवान शिव जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर के भीतर जा रहे थे, अथवा कुछ भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो उसी काल में शिव जी जैसे ही आए, तो शिव जी को गणेश ने देखा ही नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माता के पति हैं, ये जानते नहीं था। तुम पैदा हुआ तुरंत बाद नियुक्ति हो गई उसकी, इसके पश्चात पिता से मिला ही। तो बाद में जब शिव जी आए, शिव जी ने कहा, अंदर जाने लगे, तो शिव जी को देख करके गणेश जी कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अंदर से कहाँ जा रहे हो, मेरी माता अभी स्नान कर रही है, तुम कोई भी अंदर नहीं जा सकता, माता ने मेरे द्वार के लिए कोई भी व्यक्ति हठपूर्वक नहीं आना चाहिए। तो जब इस प्रकार से बालक ने शिव जी को बोल दिया, शिव जी ने भी उसकी बात सुनकर कहते ताड़ितस्तेन दृष्ट्या गणेशेन महेश्वरा प्रतिवाचा सातम पुत्रम बहुवीरस्य कोटिका। तो कहते हैं, बालक से कहते हैं शिव जी, अरे तू मेरे को जानता नहीं, मैं शिवा का पति शिव हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ, और घर के स्वामी को जो लोग रहा है, तू कहाँ से आया है, किसका जाना है, किस प्रकार से मैंने तेरे को पहले कभी नहीं देखा, तू कहाँ से आया है, और किसने तेरे को दरवाजे पर रख दिया, तू होता कौन है, मेरे को अपने एक घर के मालिक को रोकने के लिए तू होता कौन है, इत्यादि भगवान शिव जी ने उसके ऊपर बोला। जब भगवान शिव जी ऐसे बोलकर के अंदर जाने लगे, तो पुनः उसने डंडा ही उठा दिया, अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव जी को तो यहाँ पर आते 2 बार डंडा से लगा ही दिया। अब भगवान शिव जी देखेंगे तो दंड दे रहा है, तो पुनः लौट गए भगवान शिव जी, क्रोध से बहुत क्रोध किया, नहीं माना, जब क्रोध से नहीं माना तो भगवान शिव जी लौट गए। और लौटने के पश्चात भगवान शिव जी पीछे अपने गणों के पास में गए, और जाकर के बोलने लगे, ये नया गण किसने नियुक्त किया है, जाओ उस गण को भगाओ। तो शिव जी के गणों ने, शिव जी ने आके दे दी कि जो नया गण किसने नियुक्त किया है, मेरे को घर में ही अंदर नहीं जाने देता, इसलिए ये सारे गणों, तो उस गण को वहाँ से द्वार पास हटा करके उसको थोड़ा दंड दो, और वहाँ से द्वार पास से हटा दो। उस शिव जी के गण शिव जी की आज्ञा ले करके उस बालक के पास में आए, जहाँ पर पार्वती स्नान कर रही थी। कोशीकं कुतः आयाता किं महत्वं च चिकीर्षसि इतोऽभ्यगच्छति गंगे यदि जीवितो मिच्छसि। तो कहते हैं शिव जी की आज्ञा है करके शिव जी के गणेश के पास में आए, तो कहने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो।
तुम क्या करना चाहते हो? यदि तुमको जीवित रहने की इच्छा है तो यहाँ से दूर हो जाओ। ऐसा शिव जी के गणों ने कहा। शिव जी की गणों की वाणी सुनकर कहते हैं, मैं तो माता पार्वती की अपनी माँ की आज्ञा लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। कोई व्यक्ति मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अंदर नहीं जा सकता। जब इस प्रकार से वहाँ पर शिव जी के गण में और गणेश में वार्तालाप होता था। तो वार्तालाप कभी कभी जब नहीं मानते हैं, एक दूसरे की बात नहीं होती, तो गर्माहट भी आ जाती है। हमारे जो कुछ वाक्य शब्द होते हैं, शब्द में कुछ सा एक सा होता है, दूसरा सा होता है, तीसरा सा होता है और हकार होता है। ये जब ये 4 शब्द 3 सकार यदि जिसको उच्चारण करने होते हैं अच्छी प्रकार से जानते हैं, यहाँ से उच्चारण सा सा और फिर शा, ऐसे अंतस्थ मूर्धा शब्द से, तालु से और दंत से उच्चारण होता है, एक हकार होता है। इनको इन शब्दों को उच्चारण करने से गर्माहट आती है शरीर में, क्योंकि बीज उष्ण वर्ण कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से जब बोलते बोलते व्यक्ति में गर्माहट जोश आ जाता है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर भी उनको जब देखा कि मान ही नहीं जाता, गर्माहट आ गई, अतः दोनों को एक क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो तू मैं भी बोलने लगी। इसके पश्चात बाद में जब सखियों ने वहाँ पर जब सोच मारा, यानी पार्वती की सखियों को, पार्वती को, तो पार्वती का देखो क्या होगा जाकर देखो। तो पार्वती की आज्ञा लेकर के जया एक सखी आई, और सखी ने देखा कि हमारे गण के सामने शिव जी के गण झगड़ रहे हैं और हमारा गण, हमारा जो सेवक है गणेश, इन शिव जी के गणों को डांट रहा है, काम ही नहीं दे रहा। ऐसा जान करके पार्वती की सखी पार्वती से सारा हाल सुना दिया, और पार्वती के सखी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे गण ने सभी को रोक दिया। बहुत ही आनंद आया। पार्वती से बोल दिया, हमको बहुत खुशी हुई है, हमारे गण ने शिव जी के गणों को रोक दिया। इसके पश्चात शिव जी के गण लौट करके चले गए। जब नहीं जाने दिया तो लौट कर जाना पड़ेगा मजबूरी, और झगड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि शिव जी का ही घर है और शिव जी के गण और आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है। इसके पश्चात शिव जी ने कहा कि उसको हटा दिया, भगा दिया कि नहीं महाराज जो तो है ही नहीं। तो शिव जी भी कह रहे तो काय हो मूर्ख हो, तुम डर के फांसी आए, जाओ उसको भगाओ, मारो पीटो। तो दोबारा फिर शिव जी की गणा, तो शिव जी की गणा ने फिर तो चुका कहा कि यदि तुमको जीवित रहने की इच्छा हो तो यहाँ से भाग जाओ। फिर बाद में फिर भी नहीं भागा, फिर लौट करके शिव जी का 4 बार शिव जी के गण हैं जब गए लौट करके, तब भी बाद में शिव जी तभी जब भी लौट करके जाते थे तभी शिव जी एक व्यंग्य की माठ होते थे, ये तुम आए हो, तुम शिव जी के गण डाले के योग नहीं हो। पुनः डर के मारा लज्जित होकर फिर शिव जी गण डाले थे। बाद में जब देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है, तो बाद में फिर शिव जी के गणों ने गणेश के साथ भयंकर युद्ध किया। युद्ध किया तो शिव जी के गण जितने भी गण थे प्रथम बार गए थे, सभी को पीट दिया। जब पीट गए तो साहब, जब शिव जी के गण जितने भी गए थे छोटे छोटे एक पानी वाले, तो सारे पीट कर भाग के आ गए। शिव जी देखे तो बड़ा खतरनाक है, एक ही बालक है और मेरे 1000 की संख्या में गणों को मार दिया, भगा दिया। इसके पश्चात कहते हैं फिर शिव जी के साथ और बड़े बड़े नंदी आदि गण है, नंदी आदि गण जाने के पश्चात भी वो उनके साथ रहकर हुआ। तो माता गणेश के पास में एक डंडी रखी थी और शिव माता पार्वती का आशीर्वाद था। इसके पश्चात जब युद्ध होने लगा तो माता पार्वती ने अपने शरीर से 2 शक्तियों की कल्पना करी और शक्तियों को उत्पन्न करके अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए गणेश के पास ले दिया। इसके पश्चात 3 माता पार्वती के पक्ष और शिव जी के पक्ष में बहुत से गण थे, तो तीनों गणों के साथ शिव जी के गणों के साथ गणेश का 2 शक्तियों का युद्ध होने लगा। फिर इसके पश्चात शिव जी की गण मान गए। फिर कार्तिक भगवान, नंदीश्वर और जो वीरभद्र आदि आए, इनके साथ भयंकर युद्ध हुआ। इनके साथ युद्ध होने के पश्चात कहते उसी काल में सारे स्वर्ग के देवता भी आ गए और स्वर्ग के देवताओं के साथ गणेश जी का भयंकर युद्ध हुआ। तो एक दंड के एक दंड से, यष्टि से, लाठी से, जो लाठी की बंदगी जैसी थी, उस लाठी के द्वारा सारे देवताओं को गणेश ने मार दिया, हटा दिया, तो बेहाल कर दिया, कष्टदायी अवस्था में पहुँचा दिया। तो सारे देवता के मारे भाग गए। नंदी आदि बालक कार्तिक भगवान नहीं हो पाए। इसी के पश्चात कुछ काल के पश्चात जब युद्ध में गणेश नहीं जीते गए
और वे सारे देवता भी पराजित हो गए, शिव जी गण पराजित हो गए, कार्तिक भगवान भी उनसे हो रहे थे। इसके पश्चात कहते हैं ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी उस बालक के पास में आए, शिव जी की आज्ञा से प्रेरित होकर के, तो बालक के पास में समझाने के लिए आए। तो बालक ने देखा कर कि ब्रह्मा जी आए, एक बूढ़ा आया, ब्राह्मण आया। तो ऋषि ब्राह्मण के साथ, ब्रह्मा जी के साथ अन्य ऋषि मुनि भी आए। तो ब्रह्मा जी को देख करके बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे। तो जैसे ही खींचने लगे तो ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती उसको छुड़ाया, भी छोड़ा। यार मैं तो भाई तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारे साथ संधि करवाने के लिए आया हूँ। जब बालक ने नहीं सुना, दाढ़ी पकड़ खींचने लगे, तो ब्रह्मा जी ने अपनी मुश्किल से जान बचा करके ऋषि से कहने लगे यहाँ से भागो, नहीं तो ठीक नहीं है। तो सारे डर के मारे ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी डर के मारे भागे। बाद में विष्णु भगवान भी आए। कहते हैं विष्णु भगवान के साथ अरे हुआ गणेश का, तो भयंकर विष्णु भगवान को भी गणेश जी ने शिक्षा दी, आकर पराजित कर दिया। जब देखा विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो मेरे से भी नहीं जी हार रहा, आकर जीता नहीं आ रहा मेरे द्वारा, तो बाद में विष्णु भगवान ने बहुत सी माया बनाई। उस माया का भी भगवान ने विष्णु की माया को भी गणेश ने काट दिया। इसके पश्चात पुनः शिव जी युद्ध करने के लिए आए। तो बाद में शिव जी और गणेश, शिव जी और विष्णु भगवान गणेश जी के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। तो विष्णु भगवान ने विचार कहा किया कि एक बालक को हमारे सामने आमने सामने के युद्ध में हाथ नहीं सकता, इसको छल कपड़ी हराया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो आमने सामने से विष्णु भगवान युद्ध कर रहे थे, पीछे से शिव जी आए, उन्होंने एक त्रिशूल ठोकाया और त्रिशूल ठोका करके गणेश जी के सिर पर चला दिया, धोखे से मारा थोड़ा। ऐसे भगवान ने मतलब इसमें महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को धोखे से मारा, आमने सामने के युद्ध में वो नहीं मरा, किंतु धोखे से उसको मारा। उसी प्रकार से यहाँ पर छल पूर्वक शिव जी ने मार दिया, गला काट दिया। और जब शिव जी ने गला काट दिया तो सारे देवता सुखी हो गए, जय जयकार करने लगे। उसी समय पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को शिव जी ने देवताओं में मिल करके छल से मारा है। तो यहाँ पर कहते हैं छलेन ब्रेहि चाहन्तव्यो नाटका हन्यते पुनः विधि बुद्धि समास्थाये सैन्यमध्ये व्यवस्थिता। तो छल के द्वारा ही बालक मारा जा सकता है, अन्यथा किसी प्रकार से नहीं मारा जाएगा। ऐसा जान करके भगवान विष्णु ने पहले छल किया, माया रची, पर बाद में शिव जी ने उसको छल के द्वारा पीछे से मार दिया। हम चरम होइष्यामि अन्यताम चर त्वया विभो छलं विराम ताम सो अयं दुरासदा। भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि मैं इसको भोज करता हूँ, इसलिए छल के द्वारा ही मारा जाएगा। तो तुम आप छल कहते हैं छल के बिना नहीं मारा जा सकता, इसलिए मैं इसको भोज कर देता हूँ। बाद में जब भोज हो जाएगा तो फिर ये मारा जाएगा। भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को भोज किया और बाद में क्या कर दिया, शिव जी ने पीछे से आकर थोड़े जैसे आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे, विष्णु भगवान और गणेश युद्ध लड़ रहे थे, तो भगवान विष्णु को इतनी जोर से उसने मारा कि भगवान विष्णु गिर गए। अब सामने देख रहा था बालक, उसी समय भी भगवान शिव जी पीछे से आए, तो पीछे से आए तो उसको समझने का मौका नहीं दिया, तो समझने का मौका नहीं दिया, उसी कारण त्रिशूल चला दिया उसके गले पे। और जैसे गले पर त्रिशूल चलाया उस समय वो गला काट कर नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, उसी कारण में माता पार्वती को मालूम पड़ा कि मेरे एक पुत्र को देवताओं ने मार दिया। तो पुत्र को मार दिया, ऐसा समझकर के भयंकर क्रोध हो गई। और क्रोध होने के पश्चात उसने क्रोध होने के पश्चात क्रोध होने के पश्चात देवी ने अपने शरीर से लाखों करोड़ों शक्ति को उत्पन्न कर दिया। उत्पन्न करके कहा तुम सारे देवता, जिन देवताओं ने मेरे पुत्र को मारा है उन सारे देवताओं को खा जाओ, पूरी पृथ्वी का संहार कर दो। इस प्रकार से देवियों को फांसी दे दी, यदि आज्ञा दे दी। तो आज्ञा मिल गई देवियों को, जो माता सती की, माता पार्वती के अंग से उत्पन्न हुई थी। तो सारे देवियों ने तुल्य मचा दिया, अतः सारे देवताओं को जलाने लगे। तो देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, राक्षस जितने भी थे उन सबको मारने का आदेश दे दिया। जब मारने का आदेश दे दिया तो सारे देवता उस आग से देवियों के कोप से
मन में लगे तो कुछ को तो खा लिया, कुछ मार दिया, लेकिन जो देवता थे वो कष्ट अवस्था को प्राप्त हो गए। तो सारे देवता जब देवियों से दूर होने लगे तो सारे देवता आपस में विचार करने लगे अब इस कष्ट से कैसे निवृत्ति हो रहे। तो जब निवृत्ति हो बिना हमको शांति की प्राप्त नहीं होगी तो सारे देवताओं ने मिल करके विचार किया, ऋषियों ने विचार किया जब तक पार्वती प्रसन्न नहीं होगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं हो सकता। ऐसा मिलकर के सारे ऋषि देवता प्रसन्न करने की स्तुति करने लगे, किंतु देवताओं की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुई। बाद में ऋषियों ने प्रार्थना करी कि हे देवी प्रसन्न हो जाइए, हम जैसे तुम्हारा बालक गणेश था उसी प्रकार से हम भी तुम्हारे बालक हैं, तुम हमारे ऊपर कृपा करिए, अपने क्रोध को शांत करिए। जब देव इस ऋषियों ने प्रार्थना करी तो ऋषियों की प्रार्थना से थोड़ी झुकी नर्म हुई, तो नर्म होने के पश्चात भी कहा मैं तब तक पहले करती रहूँगी जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे तभी मैं शांत होगी, अन्यथा शांत नहीं हो सकती। जब इस प्रकार से पार्वती जो शर्त रखती उसको सुनकर के सारे ऋषि जी देवता मिलकर के शिव जी के पास में गए, तो शिव जी ने कहा ठीक है हम पार्वती के पुत्र को जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार से पार्वती कहिए तुम हम सारे देवता मिलकर के तुम्हारे पुत्र को जीवित करते हैं, तुम शांत हो जाओ। तो इस प्रकार से बोल दिया तो देवी शांत हो गई। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ, तो वहाँ पर जो भी कोई पहला व्यक्ति मिले जीव मिले उसके गले को काट लिया। अब एक की हत्या या तो हत्या हो ही गई, मृत्यु हो गया, दूसरे की हत्या उधर होने वाली है। कहते हैं जैसे देवता गए उत्तर की ओर दिशा गए तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले उनको एक हाथी देखा, तो वहाँ पर हाथी देखा तो हाथी के गले को काट करके ले आया। अब वो हाथी देवता ने मारा तो मर ही गया। अब देवता घास से मारा तो सभी लोग फल की प्राप्त हो गई उस हाथी को, लेकिन उसका जो मुख है गणेश के धड़ पर रख दिया। इसके पश्चात देवताओं ने उस हाथी का सिर काट करके गणेश जी का जो वहाँ पर धड़ पड़ा हुआ था उस धड़ के ऊपर रख दिया और अश्विनी कुमारों ने उसको जोड़ दिया। अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वैद्य होने के कारण देवता हैं, तो देवता रूप अश्विनी कुमारों ने उस धड़ को अपनी औषधियों के माध्यम से जोड़ दिया। जैसे कभी आपने सुना होगा किसी व्यक्ति का हाथ अलग हो जाए तो और भी लगा लिया जाए तो औषधि के बल के प्रवास को हड्डी अपने आप ही जुड़ जाती है। महाभारत में प्रसंग आता है दुर्योधन के भयंकर घाव हो गए थे बाण के द्वारा, तो दुखी हो गया और दुखी होकर के भीष्म माँ के पास गए कि आप पांडवों को मारते नहीं हो, देखो मेरी क्या आदत कर दी पांडवों ने। तो भीष्म माँ ने देखा तो उसके शरीर में खूब घाव हो गए। तो भीष्म माँ ने अपनी औषधियाँ देकर कहा इसको लगाओ। उसको जैसी लगाई तो उसकी 1-2 मिनट में अथवा 1-2 सेकंड में आधे घंटे में पूरा घाव ही बना गया। अपनी ऐसी औषधि होती, अब औषधि का ज्ञान नहीं है दूसरी हो। अब यहाँ तो वर्तमान काल में सारी होती हैं लेकिन ज्ञान न होने से वो प्रभाव नहीं रहा। तो कहते हैं औषधियों के माध्यम से गले को जोड़ दिया। उसके पश्चात भगवान शिव जी ने उस बालक को जो हाथी का बंध था उस बालक को ऊपर दृष्टि से देखा, जैसे ही ऊपर दृष्टि से देखा उसी समय जीवित हो गया। कहते जीवित होने के पश्चात बालक ने सभी को प्रणाम किया, शिव को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया। तो माता पार्वती भी अपने बालक को जीवित होते हुए देख करके प्रसन्न हो गए, फिर सारी शक्तियों को संकार करने से हो गया। यहाँ पर कहते हैं तज्जय स्पर्शमान रहना तो जीवित हो उत्तम जैसे ही देवताओं ने जल के द्वारा उसका मार्जन किया उसी काल में वह बालक जीवित हो गया, शिव की कृपा से जीवित हो गया, फिर का जीवित हो गया। इसके पश्चात जैसे बालक सोकर के होता है उसी प्रकार से उसको जानकारी हुई, अनुभूति हुई कि मैं सोकर के उठा हुआ, ये नहीं जानकारी हुई कि मैं मर कर उठा हुआ, तो सोकर के उठा हुआ, इस प्रकार से जानकारी हुई। इसके पश्चात पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। पार्वती प्रसन्न हो जाने के पश्चात देखा कि मेरा बालक पुत्र जीवित हो गया। इसके पश्चात पार्वती ने एक शर्त रखी थी, जिस प्रकार से सारे देवता पूजित होते हैं उसी प्रकार से मेरा बालक भी पूजित हो, सबसे पहले पूजित हो, सबसे अधिक सभी का स्वामी बने। मेरा जो बालक है
सारे देवताओं को स्वामी बने, सबसे पहले उसकी पूजा हो। इस शर्त भी रखी माता पार्वती ने, तो सारे देवताओं ने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात जीवित हो जाने के पश्चात शिव ने और पार्वती ने उसको अपने गोद में उठाया, और गोद में उठाने के पश्चात तो कहते हैं जैसे जीवित हुआ था उसी कारण सारे देवताओं को उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना करी कि हे देवताओं, मैंने आपके साथ अपराध किया था, युद्ध किया था, क्षमा करिए। इसके पश्चात माता पिता ने उस गोदी में रखा। गोदी में रखने के पश्चात शिव जी ने कह दिया शिवोभिः तस्य शिरसि तत्त्वा स्वकर पंकजम उवाचा वचनं देवा तत्त्वयति मे परा। शिव ने उसके हाथ सिर के ऊपर अपना हाथ रखा, हाथ पे स्पर्श किया, और उसके पश्चात देवताओं के सामने कह दिया है जो गणेश है मेरा दूसरा पुत्र है, क्योंकि पहला पुत्र तो मेरा कार्तिक भगवान है, कार्तिक है, और दूसरा पुत्र मेरा कौन है, ये गणेश है, तो मेरे दो पुत्र हैं। इस प्रकार से भगवान शिव जी के दो पुत्र हुए, एक पार्वती के द्वारा पैदा हुए, एक शिव जी के द्वारा पैदा हुए। इस प्रकार से दूसरा ये मेरा पुत्र है, इस प्रकार से मेरे दो पुत्र हुए। ऐसा गणेश को सभी देवताओं के सामने बोल दिया कि मेरा दूसरा पुत्र है, तो दो पुत्र भगवान शिव जी कह रहा है। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने सारे देवताओं के सामने उस गणेश को गणेश पद के ऊपर, सारे गणों के ऊपर ईश्वर रूप से पद को रूप से प्रदर्शित कर दिया। और इसके पश्चात कहते हैं सारे जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, उसी प्रकार से आज से इस गणेश की भी पूजा होगी। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश की ये पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है, उसी प्रकार से इसकी पूजा होगी। यह गणेश से विघ्नों को करता होगा, विघ्नों को हरण करने वाला होगा, संपूर्ण कामना को फल प्रदान करने वाला होगा। इस गणेश को हम जैसे तीर्थ देवों की जैसी पूजा करना चाहिए। जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, उन सबको देवता आदि को इस गणेश की पूजा उसी दृष्टि से करना चाहिए जिस दृष्टि से सारे स्त्री पुरुष हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं। और इसके पश्चात भगवान शिव जी ने नियम लगा दिया, जो कोई भी व्यक्ति पहले गणेश की पूजा नहीं करेगा, पहले हम लोगों की पूजा करेगा, उसकी पूजा का फल की प्राप्ति नहीं होगी। अस्मिन् पूज्यते देवः अस्मिन् न पूज्यते देवः पर पूजा कृता यदि फलहानि स्यात् न काले चारणम्। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं जो कोई भी पहले अन्य देवता की पूजा करेगा, गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, गणेश जी की पूजा के बिना दूसरे देवता की पूजा करेगा, तो उसको फल की हानि होगी, अर्थात फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले स्त्री पुरुषों को गणेश की पूजा करना चाहिए। इसलिए जब भी मंगल कार्य याद हो तो उसमें श्री गणेश ही होता है सबसे पहले। गणेश की पूजा करने के पश्चात राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव, पार्वती, दुर्गा की पूजा करना चाहिए। इसके पश्चात नियम कर दिया सारे देवताओं के द्वारा सबसे पहले पूजित होते हैं, उन और सारी कामना पूर्ति करने वाले हैं और विघ्नों को हरण करने वाले हैं, और गणेश का स्थित कर दिया और सारे गणों के स्वामी करा। इसलिए सारे गणों के स्वामी होने से उनका नाम गणेश हो गया। तो उसी के पास कहते हैं फिर भगवान शिव जी ने कहा कि भगवान गणेश है, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उत्पन्न हुए थे। उसी दिन वही भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी उनका शुभ दिन होगा, पूजा का दिन होगा, जन्म दिवस होगा। तो प्रत्येक चतुर्थी भगवान गणेश की चतुर्थी कराते हैं। प्रत्येक चतुर्थी को गणेश की पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो तिथि है उसको तो विशेष उत्सव मनाना चाहिए। तो उस दिन कोई भी स्त्री पुरुष आदि पूजा करते हैं तो कहते हैं बहुत सी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अतः हर एक अब जो भी स्त्री पुरुष ने जिस कामना से उद्देश्य होकर के गणेश की पूजा की है, उस गणेश की पूजा से उस स्त्री पुरुष को उस कामना की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक मुख वाले जो गणेश थे, किसी कल्प विशेष में हाथी का जो बच्चे का मुख था, किसी कल्प विशेष में तो एक मुख वाला हाथी का मुख था, मतलब एक दांत वाला हाथी का मुख था। ऐसे बच्चे को गला काट कर खिलाए थे। और किसी कल्प विशेष में हाथी के दोनों दांत थे, हाथी के मुख में दोनों दांत थे, ऐसे मुख को जोड़ा था।
उस काल में गणेश जी का एक दांत कैसे चला गया, तो परशुराम जी का और गणेश जी का एक कल्प में झगड़ा हुआ। झगड़े में किसी कल्प विशेष में परशुराम जी ने अपना परसा गणेश जी के मुख पर चढ़ा दिया। उसी काल में परसे की जोर से एक दांत उनका टूट गया, तो एक दंत वाले कहलाते हैं। किसी कल्प विशेष में तो एक दांत वाला हाथी का ही बच्चा था, और किसी कल्प में 2 दांत वाला था, लेकिन एक दांत परशुराम जी के झगड़े से यानी कि टूट गया। इस प्रकार से तो कहते हैं गणेश जी की पूजा के लिए कहते हैं सबसे प्रिय कौन है, दुर्वा है। दुर्वा क्योंकि हाथी दुबई खाता है। जो हाथी होता है उसका मुख्य भोजन कैसा है, फल पत्ते आदि हैं, दूर्वा आती है, हरी हरी घास है। तो 3 जो पर वाली जो दूर्वा होती है, यानी यहाँ पर वर्णन की है 12 अंगुल की। 12 अंगुल की जितने 12 अंगुल होगा उतने नाम से भगवान ने गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। 3 पर वाली, 1 गठान, 2 गठान, 3 गठान, 3 गठान जिसमें उतनी बड़ी दूर्वा चढ़ाना चाहिए पूजा के लिए। कहते हैं इतना बड़ा मूर्खा बनाकर के तो 100, 150, 200 आदि चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से तो 3 पर वाली शिव भगवान के मूल रहित होनी चाहिए। यहाँ पर भी कह रही है गांठ सहित मूल रहित। मूल रहित मतलब जड़ के सहित नहीं होना चाहिए, बिना जड़ के होना चाहिए और 3 पर वाली होनी चाहिए। ऐसी दूर्वा को गणेश को चढ़ाना चाहिए, और अन्य प्रकार से पूजा करना चाहिए। तो गणेश की उत्पत्ति हो गई और शिव जी के ठाकुर भगवान की तरह उत्पत्ति हुई। अब इसके पश्चात दोनों बालक भगवान शिव जी को आनंद देने लगे, कई वर्ष व्यतीत हो गए। इसके पश्चात माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे बालक पैदा हो गए और जवान भी हो गए, जवान भी होने लगे। जवान होने लगे तो उस काल में माता पिता की इच्छा होती है कि मैं अपने माता पिता को मैं अपने पुत्रों का विवाह करूँ। माता पिता की इच्छा हो जाती। उसी काल में शिव जी को इच्छा हो कि मेरे बालकों का मैं विवाह करूँ। किसके साथ विवाह, को किसकी कन्या, किसके घर में कन्या मांगने के लिए जाऊँ, ऐसा विचार कर रहे थे। उसी काल में माता पार्वती और शिव जी के अभिप्राय को दोनों ने जान लिया, ठाकुर भगवान ने गणेश ने जान लिया। तो माता पिता हमारे विवाह के लिए इच्छा कर रहे हैं। ऐसा सुनकर के दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगे और माता पिता से कहने लगे, हे पिताजी पहले मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा। बड़ा पुत्र कहता है पिताजी पहले मैं विवाह करूँगा। बड़ा पुत्र का तो पहले ही होता है, ईश्वर जी का अनुसार प्राण करता है, किंतु छोटे पुत्र को झगड़ा करना पड़ेगी। यानी छोटे पुत्र को तो बाद में होता है, पहले बड़े पुत्र को होता है। यदि बड़ा पुत्र विवाह करता है तो उस पुत्र की दूसरी संख्या हो जाती है। जो बड़े पुत्र छोटा भाई, बड़ा भाई कुंवारा रह जाए, यदि दोष नहीं है बड़े भाई में तो कुंवारा रह जाए तो पहले छोटा भाई विवाह कर ले, तो उससे भाई की छोटे भाई की दूसरी संख्या हो जाती है। क्योंकि पहले बड़े भाई का विवाह होना चाहिए, बाद में छोटे भाई का विवाह होना चाहिए। किंतु यहाँ पर आपस में झगड़ा करने लगे विवाह को लेकर के, पहले मैं करूँगा, पहले मैं करूँगा। तो इस प्रकार से जब झगड़ा करने लगे, माता पिता ने देखा कि तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा को देख करके झगड़ा को शांत करने के लिए अब कन्या को पहले से ही मालूम नहीं था कि हम इसकी कन्या से विवाह करेंगे, है ना। कन्या को बाद में बोल अर्थ से ही ऐसा कभी कभी एक स्त्री पति पत्नी आए किसी के पास में कि महाराज हमको अपने पुत्र का नाम रखना है, तो आप बता दीजिए क्या नाम रखें। एक ने महाराज जी से पूछा, किसी महात्मा जी से, महाराज जी से, तो उसने पूछा तो महाराज जी का कब पैदा हुआ, उसके नाम से ब्राह्मण से पूछा, वो क्या हुआ, क्या पैदा ही नहीं हुआ, तुमको कहाँ से मालूम पड़ रहा है। अब कौन पड़ रहा है वो किसी यंत्र से देखता रहता है। तो उसी प्रकार से इनको तो अभी मालूम नहीं था कि किसी कन्या से विवाह करना है, किसी कन्या से नहीं करना है, लेकिन एक मालूम तो विवाह करना है हमको। तो झगड़ा करने लगे तो पार्वती ने शिव जी ने आपस में विचार करके एक योजना बनाई। तो योजना को कहा कि हे बोलो हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक योजना बनाई है, तो तुम दोनों यदि विवाह करना चाहते तो इस शर्त को जो पहले पूर्ति करेगा उसी का विवाह हम पहले करेंगे। हाँ बताओ क्या योजना बताए कि जो कोई भी दोनों पुत्रों के मध्य में जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई पुत्र सबसे पहले 7 तीर वाली पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसी का हम विवाह करेंगे। तो इसलिए तुम दोनों इस पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए जाओ, जो पहले करके आएगा परिक्रमा करके उसका ही विवाह हम पहले करेंगे। तो इस प्रकार से कह दिया
ऐसी आपके आप जब यदि तो दोनों पुत्रों सुनी को सुन करके पाटे भगवान का वाहन तो मयूर है और गणेश भगवान का वाहन चूहा है। और एक तो मयूर पे बैठ कर उड़ सकता है, फिर एक पैर चूहा तो धीरे धीरे से चलता है, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। और गणेश जी का वजन भी भारी है, हाथी का शरीर है, हाथी का जैसा पेट भी है और हाथी का मुख है, इसलिए उसको चलना भी बड़ा कठिन होता है। तो कहते हैं पाटे भगवान को माता पिता की पूजा करके आज्ञा रह करके परिक्रमा करने के लिए चल दिए। इसके पश्चात गणेश जी एक आध दो दिन चले होंगे अथवा महीना मतलब 10-20 किलोमीटर चले हुए तो थक गए, तो थकने के पश्चात पुनः लौट करके वापस आ गए। अब विचार करने लगे कैसे मेरी को सुख की प्राप्ति हो, किस प्रकार से मेरा विवाह पैदा हो, ऐसा विचार करके मनोच्चारण करने लगे वो कैसे परिक्रमा की फल की प्राप्ति हो। ऐसा विचार करके उन्होंने शास्त्र पढ़ लिया क्योंकि बुद्धि के देवता कहलाते हैं, तो बुद्धि के देवता कहलाते बुद्धि में वर्णन किया कि माता पिता की परिक्रमा करने से दर्दी के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। पूजा करके माता पिता स्नान आदि करके पूजा करके जो कोई व्यक्ति पृथ्वी माता पिता की परिक्रमा करता है उसको संपूर्ण पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा जान करके उन्होंने किया, स्नान किया, स्नान करके एक आसन बिछाई, आसन बिछा करके माता पिता से हे पिताजी मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ, इस आसन पे आप दोनों बैठ जाइए। उन्होंने माता पिता को सोचा नहीं कि चारा भी कर रहा, तो सामान भगवान शिव जी पार्वती दोनों एक ही आसन बैठ गए। इसके पश्चात भगवान गणेश जी ने दोनों की पूजा करी। पूजा करने के पश्चात 7 परिक्रमा करी। तेनाथ पूजितौ तौचा प्राकांतौ च पुनावना एवं च भगवान सत्तर प्रणामास्तु तदेशा। कहते हैं दोनों की पूजा करी, तो पूजा करने के पश्चात उन्होंने 7 बार परिक्रमा करी, एक परिक्रमा नहीं करी, 7 बार परिक्रमा करी। और 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात फिर अन्य प्रकार से स्तुति करी। स्तुति करने के पश्चात भगवान शिव जी और गणेश पार्वती प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव जी से पार्वती से कहते हैं, गणेश जी कहते हैं हे पिताजी मेरा विवाह कर लीजिए, मेरी वाणी सुनो और मेरा विवाह कर लीजिए सबसे पहले आप, क्योंकि मैंने परिक्रमा कर ली। शीघ्रम चैवाग्र कर्तव्यो विवाह सो नो ममा वो मातर वो पितस्तम च शृणु मे परम भक्त्या। तो यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि हे माता हे पिता मेरी हितकर वाणी सुनो, आप मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। तो ऐसे शुभ विवाह कर दीजिए। तो माता पिता ने कहा तुमने तो अभी परिक्रमा करी नहीं, तो विवाह कैसे कर दूँ? देखो तो तुम्हारा बड़ा भाई परिक्रमा करने के लिए गया है, तुम भी चले जाओ, यदि तुम बड़े भाई से पहले परिक्रमा करके आ जाओगे तो तुम्हारा पहले विवाह कर दूँगा मैं, हम दोनों कर देंगे। तुमने तो परिक्रमा करी नहीं, तो तुमने जो परिक्रमा नहीं करे तो फिर हम विवाह तुम्हारा कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से गणेश जी से उत्तर दिया। उस उत्तर को सुनकर के गणेश जी नाराज हो गए, और नाराज हो जाने के पश्चात माता पिता से कहने लगे आप देखो मैंने आपकी एक परिक्रमा नहीं करी कर दी, मैंने 7 बार परिक्रमा करी। 7 बार तो मैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी नहीं गया और 7 बार की जुड़े ही हो गए हो, कहाँ करी? अभी तो आज ही तो सट रखी थी और आज ही तो गणेश काटे गया हुआ है, तुमने तो बिल्कुल भी नहीं करी। तुम कैसे बोल रहे हो 7 परिक्रमा करी? एक भी परिक्रमा नहीं करी तो 7 बोल रहे हिंदे कैसे बोल रहे हो? तो कहते हैं गणेश से कहते हैं मैंने एक बार नहीं 7 बार परिक्रमा करी। कैसे करी? तुमने 7 बार बताओ, हमको समझाओ। तो तुमने 7 बार परिक्रमा करी है तो कैसे करिए उसको बताओ। तो गणेश ने शिव जी की वाणी को सुनकर गणेश कहता है कि शास्त्र में ऐसा वचन आया है, शास्त्र में कौन सा आया, ऐसा इस प्रकार से वचन आया है पितरोश्चा पूजनम कृत्वा प्राकांतिं च करोति तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। शास्त्र ये सिद्धांत है कि जो कोई भी बालक अपने माता पिता की पूजा करके उसकी परिक्रमा करता है तो उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इस शास्त्र का वचन है, इसलिए मैंने आपकी पूजा करी। तो पूजा करने के पश्चात मैंने आपकी 7 परिक्रमा करी और 7 परिक्रमा करने के कारण मेरे को 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल की प्राप्ति हो गई।
उसी प्रकार से पत्नी के विषय में यहाँ आता है, तो वो भी इस प्रकार से कहे तो उसको फल की पत्नी की परिक्रमा करने से उसको भी फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर पुत्र को दोष बताते हैं। जो पुत्र अपने पिता को वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में घर पर छोड़ करके यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उसको पाप फल की प्राप्ति होती है। उसमें है यदि जवान है, माता पिता पसंद है तो वो समझ नहीं, यदि माता पिता वृद्धावस्था प्राप्त हो गए, उनसे चला नहीं रहा, भोजन आदि की दिक्कत होती, अन्य में दिक्कत होती, ऐसे माता पिता को छोड़ करके यदि उनका दूसरा कोई भाई आदि नहीं है और माता पिता को ऐसी वृद्धावस्था में छोड़ करके यदि तीर्थ यात्रा में जाता है तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। उसी को लेकर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अप्यहाये गृहे योगैः पितरौ तीर्थे मार्गे तस्य पापं तथा धनने च देवता। जो अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ यात्रा को जाता है उसको पापू फल की प्राप्ति होती है। कौन से पापू फल की प्राप्ति होती है? माता पिता को मारने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आटा का मतलब ये है, सतर्क किया है कि अपने वृद्ध माता पिता को घर में अकेला छोड़ करके तीर्थ सेवन करने के लिए नहीं जाए। यदि जाता है तो सांस लेने पे जाए, अथवा उसका छोटा भाई होना चाहिए, कोई सुरक्षा होनी चाहिए जिससे अपने उसके माता पिता की वो सेवा कर सके, भोजन आदि दे सके। ऐसी व्यवस्था करके जाए, स्वतंत्र न जाए, व्यवस्था करके भी नहीं गया और चला गया तो ऐसे उस पुत्र को भोग करेगा। यहाँ पर वर्णन किया है पुत्रस्य चरमातीतं पितृशरणपङ्कजम् अन्यतीतं गुरुकुले गत्वा संप्राप्ते। कि पुत्र के लिए तो महान तीर्थ कौन है? माता पिता के चरण में। माता पिता के चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। उसी प्रकार से पत्नी के लिए पति के चरण कमल, तो इस प्रकार से दोनों के लिए यहाँ पर तीर्थों का वर्णन किया। इनको यहाँ पर ही सारे तीर्थों की फल की प्राप्ति हो जाती है जो पुत्र अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करता है। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा पालन करके जो माता पिता की धाम की आज्ञा थी वहाँ ले गए वो। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं तीसरी, हे पिताजी मैंने पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा की है, इसलिए आप मेरा सुविवाह कर लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप ये ऐसा वचन नहीं मानेंगे तो आप वेद शास्त्रों को ही झूठा वर्णन करेंगे। शीघ्रं च भवितव्यं तभ्यो मे विवाहे पिता शुभा अथवा वेद शास्त्रं च वैदिकं कथ्यतामिति। हे पिताजी आप तो मेरा शीघ्र विवाह कर लीजिए, अन्यथा आप बोल लीजिए वेद शास्त्र झूठे हैं। अब वेद शास्त्र यदि आप झूठा बोलेंगे फिर आपकी जो वेदों में प्रतिष्ठा है वो भी मिथ्या हो जाएगी और सारा व्यक्ति के संसार में सौदा नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेद शास्त्र को सत्य मानते हैं, जब सत्य मानते हैं तो झूठा कैसे बोल सकते हैं? या तो आप वेद शास्त्र को झूठा मानिए अथवा मेरा विवाह कर दीजिए, मैंने परिक्रमा करिए। इसका प्रमाण वेद शास्त्र में मिलता है। वेद शास्त्र को मान करके मैंने आपकी पूजा करी है। जब इस प्रकार से शिवजी से पुत्र ने कहा, बुद्धि के बल को लेकर कहा, तो बुद्धि के बल को देकर शिवजी प्रसन्न होगा। हाँ वेद शास्त्रों में मेरा ही सिद्धांत है, मैंने वेद शास्त्रों में वर्णन किया। जो माता पिता की पूजा करके परिक्रमा करता है उसको पृथ्वी के परिक्रमा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दूसरी एक बार और होती है, जैसे जो गाय माता यानी प्रसव कर रही है, तो प्रसव जब कर रही थी उस काल में पूरा प्रसव नहीं हुआ, उस काल में कोई भी पुरुष यदि परिक्रमा करते तो उसको भी पृथ्वी के परिक्रमा करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन आता है। यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, तो इस प्रकार से बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम कूपे सिंहो मधुमत्ता सस्केन निपातिता। कहते जिसके पास में बुद्धि बल है वही बलवान कहलाता है, और जो निर्बुद्धि के पास में कोई भी बल नहीं होता है। जैसे शेर में बुद्धि नहीं होती तो शेर को भी बुद्धिमान खरगोश भी कुएं में गिरा दिया। बुद्धिमान खरगोश ने शेर, बलवान जो शेर है उस शेर को कुएं में गिरा करके मार दिया।
यद्यपि क्योंकि बुद्धि बल ही सबसे बड़ी बल होता है, बुद्धि के माध्यम से बड़े बड़े राजा को, बड़े बड़े शत्रु को व्यक्ति पछाड़ देता है। यदि इस काल में, वर्तमान काल में किसी बलवान शत्रु है तो उसने संपत्ति छुड़ा ली, कमजोर वाला व्यक्ति उसने बुद्धि बल का सहारा रह करके बड़े से बड़े बलवान को भी पराजित कर आपस में झगड़ा करा देता है, अथवा किसी प्रकार से कुछ ऐसा आक्षेप लगा देता है जिससे उसकी प्रजा अथवा कोई दूसरा है नष्ट नाराज आदि हो जाता है। इसलिए बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल होता है। जिस प्रकार से सामान्य मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करता है किंतु 300 रुपये ही कमा पाता है, 400-500 रुपये कमा पाता है, किंतु बुद्धि बल वाला व्यक्ति काम कम करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, हजारों लाख संपत्ति एक दिन में कमा लेता है। इसलिए बुद्धि बल ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बल होता है। बल सामान्य जो जिसमें बुद्धि बल नहीं है वह बलि ताकत से कमजोरी कराता है। जैसे हनुमान जी महाराज बुद्धि बल में भी श्रेष्ठ हैं और शारीरिक बल में भी सब ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से भगवान श्री जी कहा सास में मेरा ही वचन है, इसकी सास के वचन को सुन करके भगवान श्री जी ने उसको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर उसी काल में विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, उनको मालूम पड़ा कि शिव जी अपने पुत्रों का विवाह करना चाहते हैं। ऐसी जानकारी होते ही विश्वरूप नाम के प्रजापति अपनी 2 कन्याओं को लेकर के आ गए। विश्वरूप प्रजेशस्या दिव्य रूपे सोदे उभे बुद्धि सिद्धि बुद्धि ख्याते शोभे सर्वांग शोभने। विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, वो उनकी 2 पुत्रियां प्रसिद्ध थी लोक में, एक सिद्धि नाम की पुत्री, एक बुद्धि नाम की पुत्री। वह सर्वांग सुंदरी थी, पर उन्होंने भगवान शिव जी की पार्वती की अभिप्राय को जान करके कन्या को ले आए और कन्या को ला करके शिव जी के पुत्र गणेश के साथ विवाह कर दिया और बड़ा भयंकर उत्सव मनाया। अतः कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया। सारे देवता ऋषि मुनि गंधर्व जितने थे भगवान गणेश के विवाह में आए शामिल हुए और शिव और पार्वती ने अपने पहले पुत्र जो छोटा पुत्र था उसका विवाह कर दिया, गणेश का विवाह कर दिया, सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह कर दिया। इसके कुछ काल के पश्चात उनके एक पत्नी से एक पुत्र भी पैदा हो गए। सिद्धि गणेश पत्न्यास्तु क्षेमनामः स्वतो भवते बुद्धिर्लाभा विरह पुत्रो यासीते परम शोभना। कहते हैं गणेश जी की एक पत्नी से सिद्धि से तो क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ, बुद्धि से सिद्धि बुद्धि और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र हुआ। इसके घरों के सामने लिखते हैं शुभ और लाभ, तो क्षेम के स्थान पर शुभ हो गया, लाभ के स्थान पर लाभ। ये तो ये गणेश के पुत्रों के प्रति कहलाते हैं। सिद्धि बुद्धि से एक पुत्र पैदा हुए, आकर गणेश के 2 पुत्र पैदा हुए। इसके पश्चात गणेश बड़ा शोभित हुआ, आनंद का अनुभव करने लगा विवाह होने के कारण। कुछ काल के पश्चात भगवान कार्तिक के परिक्रमा करके लौट कर आ गए और लौट कर उनको मालूम नहीं पड़ा गणेश का विवाह हो गया, ये मालूम नहीं पड़ रहा। जैसे ही नारद भगवान दे रहे थे कि कार्तिक भगवान की परिक्रमा यहाँ तक तो चल रही है, यहाँ तक पहुँच रही, यात्रा यहाँ तक पहुँची। जैसे कोई करता ना बड़ा राजा यात्रा करता है तो ऋषि बड़े बड़े ऋषि यात्रा करते हैं, उनकी ख्याति फैल जाती है कि यहाँ यात्रा यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। उसी प्रकार से कार्तिक भगवान इतनी देर तक यहाँ इस देश में आ गए, आज इस देश में वहाँ पहुँच गए, इस देश में वहाँ पहुँच गए। तो नारद भगवान देख रहे थे, दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तो नारद भगवान ने देख लिया, कार्तिक भगवान परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आ गए। तो कैलाश पर्वत पर आ गए, उसी कारण नारद भगवान स्कंद कार्तिक भगवान के पास नहीं आए। अभी तक माता पिता से मिलने ही नहीं दिया कार्तिक भगवान, इससे पहले उनके घर में पहुँच गए, उनका जहाँ निवास स्थान हुआ और वहाँ पर जाकर के कार्तिक भगवान को भगवान नारद जी ने बोल दिया। तो कहते हैं भड़का दिया, आनंद लेने के लिए दिया। भगवान कृष्ण के काल में भी नारद जी ने आनंद लेने के लिए आए थे, राम जी के रूप में थोड़ा नहीं किया। भगवान नारद जी ने राम जी से चालाक नहीं करी, भगवान जाने क्यों नहीं करी चालाक की परीक्षा करने की, लेकिन कृष्ण के रूप में बड़ी चालाकी नारद जी ने की थी। नारद जी तो कहते हैं नारद जी
जी ने वहाँ पर आ गए, तो उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। यावच्छानाद्वेनैव प्राप्तो के महात्मनः यथार्थं वच्मि सत्यं न छलेन न मत्सरा। तो कहते हैं नारद जी ने कार्तिक भगवान के साथ मिल करके कार्तिक को प्रणाम आदि किया। प्रणाम करने के पश्चात कार्तिक भगवान से कहने लगे, हे कार्तिक, मैं सत्य बात कहता हूँ, छल से नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, तुम्हारे माता पिता ने तुमको बहुत धोखे में डाल दिया। पितृभ्यां तु तम यच्च शिवयः संक्रमते येना कुर्यात् परो लोके सत्यम सत्यम ब्रह्मण्यम्। हे कार्तिक के पितृभ्यां, तुम्हारे जो दो माता पिता हैं शंकर और पार्वती हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा विवाह किया कि दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान नारद जी ने गणेश कार्तिक भगवान के मन में थोड़ा थोड़ा भ्रम पैदा चालू कर दिया, बोलने लगे। यद्यपि बात भी थोड़ी सत्य अच्छी लग रही उनको भी। कहते जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ विवाह किया, ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति दूसरी माता पिता अपने पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे साथ कौन सा विवाह किया, चालाकी कर दी। तुमसे इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम तुम्हारे छोटे भाई से माता पिता करते हैं। निष्कास्य त्वं कुकर्मणं मिषते उत्पाद्य यत्नतः गणेशस्य परोपकारी विवाह परम शोभना। तुमको पृथ्वी की परिक्रमा करने के बहाने से इस घर से निकाल दिया, और फिर बाद में तुम्हारे छोटे पुत्र छोटे भाई का जो गणेश है उसको बुला करके उनके साथ उसका विवाह कर दिया, परम शोभन विवाह कर दिया, उत्कृष्ट विवाह कर दिया। उसके जिससे विश्वकर्मा की मतलब विश्वरूप नाम प्रजापति की जो दो कन्या थी उनके साथ विवाह कर दिया। उससे उनके दो पुत्र पैदा हुए, बड़े सूरी पुत्र पैदा हुए, बड़े आनंद को प्राप्त हुए। तुमको पृथ्वी की परिक्रमा के बहाने इस देश से घर से निकाली, निष्कासित कर दिया। देखो उनको तो कितनी गणेश को कितनी शुभ कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, और तुमको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से तुम्हारे साथ होगा सौतीला विवाह किया। जैसे किसी दूसरे का पुत्र हो तो वो दूसरे के पास चला जाए, उसके साथ ऐसा विवाह अपने पुत्र के जैसा विवाह नहीं करते। तो तुम्हारे साथ सौतीला विवाह किया है, आकर तुमसे प्रेम माता पिता प्रेम नहीं करते, इसलिए तुमको परिक्रमा के बहाने से इस घर से ही निकाल दिया। जैसे पांडवों को धृतराष्ट्र ने नगर के देखने की दृष्टि से बहाने से निकाल दिया था, यद्यपि वहाँ पर धृतराष्ट्र यही उद्देश्य था किसी प्रकार से यहाँ से चले जाएं, किंतु स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि यहाँ से चले जाओ, मेरे अपने बड़े पुत्र को लाया होगा, किंतु बहाना करके वहाँ पर भेज दिया और बाद में पुनर्वा दिया किंतु मरे नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते कि तुमको बहाना करके निकाल दिया, देश निकाला दे दिया, तो घर से निकाल दिया, और बड़े छोटे भाई को, छोटे जो शिव जी का छोटा पुत्र उसको विवाह कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं गणेश नारद जी कहते हैं दद्यादिगरं माता विक्रीणीयः पितायति राजा हरति सर्वस्वं तस्मै किं च ब्रवीतु वै। कहती है माता ही अपने पुत्र को झेर दे, झेर देकर मार दे, पिता ही अपने पुत्र को बेच दे, बिक्री कर दे, और राजा ही किसी व्यक्ति का सारा धन हरण कर ले, फिर किसको व्यक्ति दोष देगा, किसको दोष लगाएगा कि मेरे साथ ऐसा गलत विवाह हुआ। यदि माता ही जिसकी खराब निकल गई पुत्र को मार दे, फिर किसको दोष लगाने के लिए जाएगा? पिता ही ने अपने पुत्र को बेच दिया तो किसके ऊपर आक्षेप लगाएगा? राजा ही अपने प्रजा को कष्ट देने लगा तो किसके ऊपर दोष लगाएंगे? जैसे माता में भरत की ये 3 पत्नियाँ थीं, काशी राज की कन्या थी, भरत ने इतना मात्र बोल दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे योग्य नहीं है। अब डर नहीं हो राजा की पत्नी, भरत राजा की पत्नी, उन्होंने सोचा कि भरत कहीं हमारे पति हमको त्याग ना दे पुत्र के अयोग्य पैदा करने से। यद्यपि इसमें रानियों को कोई भी दोष नहीं है, पैदा योग्य पैदा होना करने के अनुसार पिता के ऊपर निर्भर करता है कि पिता यदि श्रेष्ठ पैदा करें श्रेष्ठ प्रकार तपस्या करें, यदि कमजोर पैदा करें तो कमजोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। इसमें पिता ही मुख्य हेतु बनता है, किंतु उन स्त्रियों ने, उन माताओं ने एक गलत अट लगा दिया, और गलत अट लगा करके अपने पुत्रों को झेर देकर मार दिया।
तो बंसी नष्ट हो गया था। बाद में जब दूसरे प्रकाश प्राप्त हुआ तो माता ही इसकी पिता पुत्र को झेर दे, माँ दे, तो उसकी किसको दुख लगाएंगे। इसलिए नारद जी एक और अंतिम पासा फेंक देते हैं, कर्मार्थे परम शांति कामा सुधीसे ताते कर्म न विलोके। यदि जिस व्यक्ति को कहते हैं यहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ अपराध कर दिया, तो जो व्यक्ति सुख को चाहता है, अपने में शांति चाहता है, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने खराब कर्म किए हैं, जिसने किसी के साथ विरोधाभास किया, जो सुख को चाहने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को अपने साथ गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति का मुख कभी भी नहीं देखना चाहिए। शांति की इच्छा करने वाले विद्वान को जिस व्यक्ति ने अपने साथ गलत व्यवहार किया, उसका मुख कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी नीति है, शास्त्र में ऐसी नीति आती है। जो कोई शांति चाहता है, बुद्धिमान व्यक्ति है, तो जिस किसी व्यक्ति ने किसी को हानि पहुंचाई है, उसको देखने से पुनः हमारे मन में खराबी लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को मुख ही नहीं देखना चाहिए, बच के भाग जाना चाहिए। तो जो भी है ऐसी शास्त्र में आती है। इसलिए यदि तुम शांति चाहते तो माता पिता को जो भी जानो, ऐसा नहीं बोला कि माता पिता का त्याग कर जाओ, तो तुम यदि शांति चाहते तो आप ही जानो, अपने आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नारद जी बोल दिया। स्कंद भगवान ने भी नारद जी की वाणी को हित जाना, और हित जाने करके नारद जी की वाणी सुन करके स्कंद भगवान ने माता पिता के पास गए, तो माता पिता के पास जाकर के प्रणाम आदि किया, क्रोध से युक्त होकर के प्रणाम आदि किया, और प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। जैसे ही चल दिया उस समय माता पिता को मालूम पड़ा कहाँ जाना है, प्रणाम करके रोके नहीं, खड़े नहीं हुए। जैसे कोई व्यक्ति प्रणाम करने आया और खड़ा नहीं हुआ और लौट कर चला गया, तो व्यक्ति पूछता है प्रणाम जिसने स्वीकार किया कहाँ जाना है, थोड़ी देर के लिए तो रखो, ऐसा बोलते हैं। तो वो प्रणाम करके चल दिए। तो माता पिता ने पूछे कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ, आपने मेरे साथ गलत बिगाड़ दिया, मेरे को 4 किस निकाल दिया, मेरे छोटे भाई का पहले विवाह कर दिया और मेरे को भूखे से बाहर भेज दिया। आप लोग मेरे से प्रेम नहीं करते, जैसे छोटे भाई से प्रेम करते उसी प्रकार से मेरे से प्रेम नहीं करते। तो कहते हैं बाद में भगवान है, कार्तिक भगवान है, वहाँ से क्रौंच पर्वत पर गए, तो क्रौंच पर्वत पर जाकर के उसी तरह रहने लगे। उसी काल में माता पार्वती शिव जी पुत्र को न देखने के कारण शिव और पार्वती भी वहाँ पर अपने पुत्र को मिलने के लिए क्रौंच पर्वत है दक्षिण भारत में जाकर तो अपने पुत्र से मिलने के लिए कृष्णा नाम की नदी किनारे एक पर्वत है, उस पर्वत से मिलने के लिए जहाँ पर कार्तिक भगवान रहते वहाँ पर गए। तो वहाँ पर मल्लिकार्जुन नाम के ज्योतिर्लिंग के रूप में ख्याति को प्राप्त हुए। जैसे कार्तिक भगवान को मालूम पड़ा कि भगवान शिव और पार्वती मेरे माता पिता हैं, तो उनको देख करके कार्तिक भगवान ने उस पर्वत को त्याग कर दिया और दूसरे पर्वत को भोजन दूर दूसरे पर्वत पर जाकर करने लगे। तो कार्तिक भगवान कहते हैं कार्तिक भगवान से मिलने के लिए पार्वती एक दिन वहाँ पर पूर्णिमा दिन जाती है और शिव जी एक दिन अमावस्या देना, यानी मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है दक्षिण भारत में। तो शिव जी अमावस्या के पूरे दिन वहाँ पर मल्लिकार्जुन में रहते हैं, दृश्य रूप में रहते हैं, और पार्वती पूर्णिमा के दिन दृश्य रूप में रहती है। वैसे 24 घंटा अदृश्य रूप में तो रहती है, किंतु मल्लिकार्जुन में भगवान शिव और पार्वती एक एक दिन विशेष रूप से रहते हैं। उस काल में जब इसका भगवान भी माने नहीं, तो पार्वती ने कह दिया कि तुमने मेरा दूध पिया और दूध लौटा दो, यदि तुम मेरी बात नहीं मान रहे। तो जिसका भगवान ने उसके दूध को, माता पार्वती का दूध को पवन कर दिया। तो जिस पर्वत पर पवन किया वो दूध वहाँ पर बस भस्मी का रूप धारण कर लिया। उस पर्वत के आज भी कुमार नाम जो भस्मी होती है, जो पर्वत है कुमार पर्वत के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ है, तो वह वहाँ पर भस्मी मिट्टी को खोदेंगे तो भस्मी निकलेगी। तो मैं भी एक बार इस पर्वत पर गया तो भस्मी लेकर के आया था। इस प्रकार से ज्योतिर्लिंग की कथा आगे जब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आएगी उसमें विशेष कथा भी आएगी, तो संक्षेप से यहाँ पर वर्णन कर दिया।
जो कोई भी इस आख्यान को पढ़ता है सुनता है तो ब्राह्मण तेजस्वी हो जाते हैं, क्षत्रिय विजय हो जाता है, वैश्य को धन की प्राप्ति होती है और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आदि को भी उत्तम रूप धन की प्राप्ति होती है, रोगी को रोग से निवृत्ति हो जाती है, भय वाले को भय से निवृत्ति हो जाती है और भूत प्रेतों को से पीड़ित व्यक्ति को भूत प्रेत से निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो कुमार खंड पूरा हुआ।